औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन मानिए इमरान खान इतने ना तो शेर हैं, न इतने ताकतवर हैं, न इतने पावरफुल हैं जितने नज़र आ रहे हैं। क्यों इतने क्यों नज़र आ रहे हैं? देखें, आपके सामने आप फ़र्ज़ कीजिए, छोटी सी बात मैं बताऊं कि आप 2 आदमी से फ़र्ज़ कीजिए लड़ सकते हैं, या 10 आदमी से आप लड़ सकते हैं। और अगर आपके सामने 20 आदमी आ जाए, 12 आदमी आ जाए, 25 आदमी आ जाए, तो जाहिर है आप परेशान होंगे, क्योंकि ताकत उधर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ कीजिए एक जवान से लड़ सकते हैं, और आपके सामने एक ऐसा बच्चा आ जाए जो सिर्फ 6 साल का हो, 8 साल का हो, 3 साल का हो, तो या इसको इस तरह समझ लीजिए कि बेसिकली आप एक कमज़ोर आदमी हैं, वीक हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। यकीनन आप को बुज़ुर्ग और कमज़ोर कहा जाएगा, लेकिन आपके सामने कोई जवान आ जाए तो आप तो गए, 2 आदमी आ जाए तो गए, ज़रा सा ताकतवर आपसे ज़्यादा आ जाए तो आप तो परेशान, आप तो गए। लेकिन अगर इस बुज़ुर्ग के सामने जो काफ़ी एजेड है, कमज़ोर है, अगर फ़र्ज़ कीजिए आने वाली सामने शख्सियत 2 साल का बच्चा हो, इतना कमज़ोर हो, 1 साल का बच्चा हो, या बेड पे लेटा हुआ बच्चा हो, तो ये बुज़ुर्ग बहुत ताकतवर नज़र आएंगे उसके सामने। बिल्कुल इसी तरीके से ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान इंतहाई कमज़ोर, बुज़दिल तरीन लीडर्स हैं, लेकिन इनकी ये बुज़दिली बहादुरी सिर्फ इसलिए बन रही है कि इनके सामने जो 11 सियासी जमातों की हुकूमत है, वो बुज़दिल तरीन पाकिस्तान की हुकूमत है। मुझे कहने दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी इमरान खान कर रहे हैं, यकीन माने पीटीआई वाले भी ये कहते हैं, पीएमएलएन वाले भी ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी ये कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हमसे ज़्यादा, ये लोग कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बुज़दिल कोई हुकूमत नहीं है। ये पीएमएलएन के कह रहे हैं, मैं तो पहले भी बताता हूँ। और पीटीआई वाले भी कहते हैं कि जनाब, जब ऐसी हुकूमत सामने हो कि सारी चीज़ें सब कुछ हो, 11 सियासी जमातें हों, सारी ताकत हो, सारे इख्तियारात हो, रियासत आपके साथ हो, आइन और कानून आपके साथ हो, हुकूमती इदारे आपके साथ हो, और आप उसके बावजूद तमाम प्रूफ सबूत होने के बावजूद हमारे ख़िलाफ़ कुछ न कर सकें, तो हम तो आपको बुज़दिली कहेंगे। और इसी बुज़दिली का फ़ायदा हम उठा रहे हैं जहाँ जहाँ ठीक है, हमारे कॉन्टेक्ट, हमारे ताल्लुक़, और वो लोग भी जो मुख्तलिफ़ अदालतों में बैठे हुए इमरान खान को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये हुकूमत बुज़दिल तरीन हुकूमत है, ये हमारे ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं ला सकती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, हमारे ख़िलाफ़ ये जा ही नहीं सकते, चाहे हम कुछ भी कर दें, ये वो हुकूमत ही नहीं है। तो फिर जाहिर है कि वहाँ बैठे हुए जो भी जज हैं, अगर वो उनका थोड़ा सा भी इंक्लाइन इमरान खान की तरफ है, तो वो तो शेर हो जाते हैं, और यही हम देख रहे हैं। तो इतनी बुज़दिल हुकूमत है ये। अभी देखें ना, सदर के लिए कहा कि जी पता नहीं क्या क्या इनके मिनिस्टर 83 काबीना के लोग हैं, और भड़कियाँ ऐसे मारते हैं, टीवी में आके देखें। वो ख्वाजा आसिफ को देखें, भड़कियाँ मार रहा है, राना सनाउल्लाह को देखे भड़कियाँ मांग रहा है, अताउल्लाह साहब को देखे भड़कियाँ मार रहे हैं, दूसरे मिनिस्टर भड़कियाँ मार रहे हैं। मत मारो भड़कियाँ, भड़कियाँ क्यों मार रहे हो भाई? मीडिया में आके भड़कियाँ मारे, मत मारो भड़कियाँ। जो आपके पास इख्तियारात है, ताकत है, आपके पास सबूत है, आपके पास एक्शन हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी हो, आप एक्शन लें, बाकी छोड़ दें, दुनिया देखेगी। आप रेफरेंस तो फाइल करें अदालत के जज के ख़िलाफ़, ये जो ऑडियो आई है इस पर करें। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आया था, आपने तो कुछ नहीं किया। और जिनके ऊपर कुछ नहीं बनता था, जैसे काजी फाइजी साहब, इमरान खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल
कौंसल्स में और बाद में सॉरी भी किया। लेकिन यहाँ तो बनता है, वो बुज़दिल तरीन लीडर ने तो फिर भी हुकूमत में रहते हुए काजी फाइज ईसा जैसी शख्सियत के और जज के ख़िलाफ़ उसने ये हरबा इस्तेमाल किया। आपको नहीं कह रहे कि आप हरबा इस्तेमाल करें, लेकिन भाई आपके पास तो चार्जशीट है, अब ये सदर की चार्जशीट है, कर लें। आपको तो मैंने तरीक़ेकार बता दिया, आप ले जाएं पार्लियामेंट में। ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, सुन रहे हैं, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जज को ले जा रहे हैं, जनाब मज़ाहिर नकवी को ले जा रहे हैं, आपके लीडर कायद ने वहाँ से लंदन से बोला है, लेकिन कुछ नहीं। इन हुकूमत के क्या कहने से, इसमें तेल ही नहीं है। तो ये बुज़दिल तरीन हुकूमत है। मुझे किसी ने कहा कि जी, मैंने जब ये बताया किसी को कि ये है लॉ, अगर आप चाहें तो इम्पीचमेंट नहीं भी कर सकते, तब भी आप सदर को गैर कानूनी काम पर रेजोल्यूशन टेबल करके साइट तो कर सकते हैं। तो वो मुझसे कहती हैं जो PMLN की एक बहुत ही करती कि मैं अभी इसको प्राइम मिनिस्टर तक भेजता हूँ, मैं इसको फलां तक भेजता हूँ, फलां तक। मैंने कहा कि इससे पहले कि आप कुछ भेजें, पहले उनको वाइटामिन्स भेज दें कि कम से कम उनके अंदर थोड़ी सी तो ताकत आ जाए। वो तो बुज़दिल तरीन हुकूमत है। तो आप ये सारा सोल्यूशन भेजेंगी भी तो क्या फ़ायदा, उनके पास लॉ मिनिस्ट्री नहीं है। और अगर नहीं पता तो ऐसे आदमी को लॉ मिनिस्ट्री क्यों रखा हुआ है। और पूरी काबीना को नहीं पता। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल और पाकिस्तान में लॉयर हैं। आपने इरफान कादिर को दे तो दिया मिनिस्ट्री, एडवाइज़र तो बना दिया, लेकिन किसी भी मामले में उसे बोलने की इजाज़त नहीं। आप उसको शामिल ही नहीं करते, क्योंकि वो अगर शामिल हुआ तो आपको आइन और क़ानून की बात करेगा, और वो आपने करना नहीं है। आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है या अपनी हुकूमत चलाना है, बचा के चुपचाप जो कर रहे हैं आप। तो फिर क्यों आप टीवी पे आके शेर बनते हैं, मत बने। बहरहाल ये एक तो बात थी। दूसरी देखें, बार कौंसल्स ने आज मुत्तफ़क़ा तौर पे फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस नहीं लिया है, जज ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, तो वो 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा रहे हैं। कौन? बार कौंसल। और हुकूमत इनके कंधे पे खेलना चाह रही है, इसलिए खामोश है। तो बहरहाल वो तो जा रहे हैं, और यकीनन जजेस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आना। तो अब ये जाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में, तो यकीनन इतना सॉलिड ग्राउंड है कि बचना मुमकिन नहीं है। चाहे कोई बचाना भी चाहे, वहाँ पर ऐसे जजेस मौजूद हैं मेरिट के, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रेशर में नहीं आएंगे। अब आ गई बात कि जनाब आली साइफ़र का एक केस इमरान खान साहब का जो है, वो खुद इमरान खान ने पेश किया ना सुप्रीम कोर्ट में। वो केस लग गया है इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में मैं नहीं कहता, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, पूरी पब्लिक, पूरी आवाम कहती है कि ये शख्स मेरिट का शख्स है, ये इंसाफ और कानून को सामने रखेंगे, ये कभी भी इधर उधर नहीं होंगे, किसी तरफ नहीं जाएंगे, ना ये हुकूमत ना इमरान खान, जो मेरिट में होगा वो करेंगे। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास इमरान खान फंस चुके हैं, क्योंकि साइफ़र के हवाले से उनके बयानात तो पीछे चेंज हो गए, और उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है माँ सवाए जो उन्होंने बनाया था, जो ऑडियो में आया था। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अगर उन तमाम ऑडियोज़ को मंगा लिया और फॉरेंसिक करा दिया, तो इमरान खान तो गए, आप तो गए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो जज साइफ़र का केस सुन रहा है, जो जिस जज से उम्मीद है पूरी कौम को कि वो मेरिट पे फैसला करेगा, किसी प्रेशर, किसी लालच, किसी नज़रिए ज़रूरत, किसी दबाव में नहीं आएगा। ये नहीं है कि व्हाट्सअप मैसेज आ गया उसको कहीं से और उसने फैसला, नो 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 नो। तो इसका मतलब है साइफ़र जो आपने एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट के ने तो आपको नहीं फंसा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये केस जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाया था आपने, जिसके ऊपर आपने असेंबली को डिसॉल्व किया था, जो गैर आइनी फैसला हुआ था, वही केस चला गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास। इमरान खान साहब, आप बुरी तरह फंस चुके हैं। बुशरा बीबी भाग रही हैं बहुत सी जगहों पे, ये इत्तला हमें है, बहुत अहम जगहों पे भाग रही हैं अपने हस्बैंड को NRO दिलाने के लिए, रिलीफ दिलाने के लिए। अगर नज़रबंद भी करना है तो
काफ़ी जगह उन्होंने कांटेक्ट किया है, साबिक चीफ जस्टिस से भी रब्ता है, साबिक अफसरों से भी रब्ता हो रहा है, अहम तरीन लैंड माफिया के लोगों से भी रब्ता हो रहा है। लेकिन मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि जिस तरह की अदालतों में फ़ैसले आ रहे हैं इमरान खान के लिए और डिले किए जा रहे हैं, लगता ये है कि जी 2023 तक, यानी 2023 अगस्त में या अगस्त या सितंबर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उससे पहले शायद इसी तरह घूमता रहा फ़ैसला, अदालतों के साथ शायद ना हो सके। अगर किसी को ना आ जाए, इलेक्शन कमीशन ज़रूर फ़ैसला सुना सकता है किसी न किसी केस पे। तो ये मैंने एक वो रखा था। उधर शेख रशीद साहब जो हैं वो, उनके ऊपर चार्जशीट हो रही है, जो उन्होंने इमरान खान के मर्डर के हवाले से जो बयान दिया था, अब उनके ऊपर चार्जशीट हो रही है और ये चार्जशीट होने के बाद इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई होगी और इन्होंने फिर अंदर जाना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो गोया इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही है, और लगता ये है कि बार कौंसिल जैसे ही 209 के तहत रेफरेंस देगी, मुझे लगता है कि शायद रेफरेंस के ज़रिए जज निकले, उससे ज़्यादा अच्छा है कि जज इस्तीफ़ा दे दे, वरना उसकी जो फैसिलिटीज़ है और दूसरी तमाम चीज़ें हैं, और सुबकी तो होगी लेकिन ये तमाम चीज़ें भी छिन जाएंगी अगर 209 के तहत फ़ैसला आया। तो ये महसूस हो रहा है कि जिस दिन रेफरेंस दाखिल होगा, क्योंकि काम से तो रुक जाएंगे वो, ख़त्म, मेरा ख्याल है वो रेफरेंस देने के बाद शायद उनको यही मशवरा दिया जाएगा, तुसी जाओ, वरना जाना तो है, क्योंकि हर चीज़ सच्ची है और पूरे पाकिस्तान की बार कौंसिल से जो है वो 209 पे जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है मेरिट के जजेस का, जो वहाँ पर दबाव नहीं लेगा, और फैसला मेरिट पे हुआ तो आपके ख़िलाफ़ हुआ तो आपकी सारी मरातें बंद हो जाएंगी, आप गिल्टी हो गए। तो इससे बेहतर है कि आप रिज़ाइन कर दो। तो देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।